हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विशाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम आज श्लोक क्रमांक 21 को पढ़ेंगे। यस, 21। और हमने 20 में क्या पढ़ा था? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूता भाविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है उसका ना तो जन्म होता है और ना उसका कोई भूतकाल है ना भविष्यकाल है। और शरीर के हनन होने पे भी या शरीर का नाश होने पे भी आत्मा का नाश नहीं होता है। तो भगवान कितने चिंता कर रहे हैं अर्जुन की, इसलिए बार बार अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि जो आत्मा है वो नित्य है, शाश्वत है, पुरानो है। इसलिए आप शोक मत करो, युद्ध करो। तो एक्चुअली युद्ध क्यों क्यों युद्ध करो, बार बार क्यों युद्ध में लगा रहे हैं? क्योंकि वो धर्म युद्ध है। उस युद्ध को करके, धर्म युद्ध करके भला होगा। वैसे जो तथाकथित जो युद्ध होते हैं वो धर्म के अकॉर्डिंगली नहीं होते, तो इसलिए विनाश होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो युद्ध ना हो। लेकिन यहाँ जो युद्ध की बात चल रही है वो धर्म युद्ध है। तो उसको लाभ सबको मिलेगा, जो वहाँ पे इकट्ठे जितने भी राजा इकट्ठे हुए हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं, उन सबको मिलेगा लाभ। तो श्लोक क्रमांक 2 में और उस चीज को स्पष्ट समझा रहे हैं कि जब आत्मा नित्य है, उसका जन्म नहीं होता, उसको मारा नहीं जा सकता, शरीर के मारे जाने पे वो मरती नहीं है। तो और आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आत्मा है वो नित्यम है, अव्ययम है, और ना तो कोई उसे मार सकता है और ना ही कोई उसे मरवा सकता है। मरवा मतलब किसी के द्वारा मरवा दे कि भाई मैं तो नहीं मार सकता, आ लो आप मार दो। या कहें कि भगवान मैं तो नहीं मार सकता, आप ही मार दो आत्मा को। नहीं, भगवान भी नहीं मार सकते, मतलब वो गुण है ही नहीं। आत्मा को कैसे भी, वो अवयव है, अव्ययम है, उसे मारा नहीं जा सकता। तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जमाव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। यानी वेदानी, वेद
सॉरी, वेदा वे वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम, यानी जो नित्य ही जानता है, वेद मतलब जो नित्य ही जानता है। क्या जानता है? नित्य। जो व्यक्ति इस आत्मा को अव्यव और अविनाशी ये जानता है, और ऐसे नहीं कि आज जानता है और कल भूल गया, नहीं, वो नित्य ही जानता है, मतलब हर टाइम ये चीज जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, जो आत्मा है वो नित्य है, अवयव है। अवयव है मतलब वो किसी में घुल नहीं सकती, कहीं मिट नहीं सकती, किसी में लीन नहीं हो सकती, वो अवयव है। अवयव का मतलब यहाँ बता रहे हैं, अवयव मतलब निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आता, अवयव मतलब निर्विकार। तो वेदा विनाशिनम नित्यम, यह एनम जम अव्ययम, तो यानी जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अवयव है और अविनाशी है, वह नित्य ही जानता है। तो क्या होता है अगर जानता है? तो होता यह है, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम, तो ऐसा पुरुष कैसे मारने यानी घात करने वाला हो सकता है? तो जो व्यक्ति जानता है कि यह तो आत्मा अवयव है, अविनाशी है, तो को वो व्यक्ति सोचेगा मारने की कि चलो मैं आत्मा को मारता हूं, जबकि उसे पहली तत्व से पता है, वो नित्य जानता है वो कि ये आत्मा को मारा नहीं जा सकता, वो अविनाशी है, तो वो व्यक्ति कैसे मार सकता है? इसीलिए वो व्यक्ति घात मतलब घात यति मतलब घात करके करने वाला हो सकता है, या मारने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं कि जब आत्मा अवयव है, अविनाशी है, तो कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, तो हे अर्जुन, तो वो व्यक्ति कैसे मारने वाला हो सकता है? यानी अगर आपको किसी चीज का पता है कि एक शेर है और उस शेर से मैं लड़ नहीं सकता, तो फिर आप क्यों पंगा लोगे उससे? जब आपको पता है मैं उससे लड़ नहीं सकता और मैं मारा जाऊंगा, तो आप उससे पंगा नहीं लोगे। बुद्धिमान व्यक्ति तो यही होगा ना, जो पंगा नहीं लेगा उससे, मतलब उससे युद्ध नहीं करेगा, शेर के पास नहीं जाएगा कि आज लगता है शेर ने एकादशी रखी है तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन कभी कभी शेर एकादशी रख भी लेते हैं, मछलियां रखती हैं। एक भक्त थे, तो उनको एक प्रभुपाद ने उनको सेवा दी थी, सेवा करते थे लेकिन उनका मन नहीं करता था सेवा, वो सोचते थे यार कैसे ही मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, मैं पक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं बस जाना चाहता हूँ और एक बार थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, थोड़ा बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। और बाहर की दुनिया देखने चले गए, और बढ़िया समुद्र में गए हो या फिर नहर में गए होंगे, नदी में स्विमिंग करने लगे, बढ़िया स्विमिंग आनंद ले रहे। और स्विमिंग देखते देखते बहुत सारी शार्क मछलियां आ गई, और जब वो मछलियां आ गई, तो मछलियां तो बस खाने के लिए स्टार्ट ही थी, लेकिन उनने बस मनी मन में गुरु के से प्रार्थना करी कि गुरु बस इस बार मुझे बचा लो, मैं बिन बताए आ गया, अब मैं कभी मंदिर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आँख खोली तो वहां पे एक भी मछली नहीं थी, सब मछली चली गई। तो उस दिन लगता था शायद एकादशी का फास्ट रखा था वो मछली ने, इसलिए भाग गई वापस। लेकिन हर बार एकादशी के फास्ट नहीं रखते जानवर। यानी जो व्यक्ति नित्य जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अवयव है, तो ऐसा पुरुष कैसे मारने वाला हो सकता है, कैसे उसे घात करने वाला हो सकता है? ये चीज समझा रहे हैं इसमें। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे पार्थ, पार्थ कौन है? एक मिनट, नए लोगों से पूछेंगे, इतने दिन से सुन रही, कौन है पार्थ? हरे कृष्णा। अर्जुन है। अर्जुन का तो नाम तो अर्जुन है, पार्थ थोड़ी ही है, हम तो पार्थ बोल रहे हैं। पार्थ तो वो मतलब कि वो उसमें रथ में रहते तो मतलब प्रेम से बुलाते हैं पार्थ करके। ऐसे कैसे प्रेम से सारथी पार्थ को बोलते हैं ना। प्रेम से प्रेम से पता पार्थ नहीं, को आप बुलाएंगे, बता कुछ देंगे। और भी तो बुला सकते हैं। पार्थ मतलब अब कैसे बताऊं, राह दिखाने वाले ऐसे कुछ। आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता। अच्छा, किसने और हैंड रेस किया है? मुझे पता है इन्होंने हैंड रेस किया, उनको पक्का पता होगा, इसीलिए हैंड रेस किया। चलो आज मौका दे देते हैं, बताओ पार्थ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? श्लोक पिता में भी आया पुत्र था। है ना, इस वजह से। हाँ, प्रथा के पुत्र, प्रथा कौन है? कुंती महारानी। प्रथा पुत्र। हाँ, कुंती का एक नाम प्रथा भी है, तो प्रथा के पुत्र हैं इसलिए पार्थ बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो हे प्रथा, हे सॉरी हे पार्थ,
जो व्यक्ति यह जानता है, कौन बोल रहा है? अरे भाई म्यूट कर लिया करो। ठीक है। जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, यानी जो कोई भी व्यक्ति ये तत्व से जानता है और नित्य ही जानता है, यानी ऐसा नहीं कि ज्ञान लुप्त हो गया बाद में जानता है पहले जानता है, नहीं, नित्य ही जानता है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? मरवा सकता है मतलब कि ऑर्डर दे दूं मैं कि जाओ सैनिकों, वध कर दो उसका। वो कैसे मरवा सकता है जब उसे खुद ही पता है कि अवयव है ये चीज? जो जो जानता नहीं है नित्य ही, वो सोच सकता है कि मैं मार दूंगा। तो इसमें एग्जांपल आता है कंस का। कंस क्या है, पहले उसे कोई ज्ञान नहीं था। जैसे ही उसने भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का आठवां संतान, देवकी का आठवां संतान तेरा वध का कारण बनेगी, तो तुरंत क्या करता है वो, देवकी के बालों को पकड़ लेता है और तलवार निकाल के मारना, बस मारने वाला ही होता है। और फिर जब उसी देवकी की आठवीं या सातवीं संतान दुर्गा देवी आती है, तो दुर्गा देवी को जब पकड़ता है और दुर्गा देवी छिटक के जब ऊपर चली जाती है, वहां से बोलती है अरे मूर्ख दुष्ट, तेरा वध करने वाला तो जन्म पहले ही ले चुका है, अब तेरा वध निश्चित है। वो डर जाता है और कहता है अरे दुर्गा माँ, और फिर मेरी बहन के उससे, तो तुरंत उसे भगवत गीता याद आ जाती है और भगवत गीता सुनाने लगता है वो। यानी फिर कहता है कि एक्चुअली हम सब तो आत्मा हैं, शरीर नहीं है, आत्मा तो अवयव है, अविनाशी है, अजन्मा है। ये सब उसको ज्ञान आ गया, मतलब वो नित्य, मतलब अभी जान रहा है ज्ञान को, लेकिन पहले नहीं जान रहा था, और बाद में फिर भूल जाता है और फिर ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो यही बता रहे हैं कि जो ये व्यक्ति जानता है कि आत्मा है, आत्मा का नन्ही होता है, शरीर मरता है, जो नित्य ही जानता है, कंस की तरह नहीं जो जानता है और भूल जाता है, जानता है भूल जाता है, नहीं, जो नित्य ही जानता है, तो वह भला किसी को कैसे मार सकता है जो पहले, आप जानते हो कि वो उस व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता, तो आप भला कैसे मार सकते हो फिर उसको जब आप जानते हो पहले ही? तो यही चीज इस श्लोक में बार बार बताई जा रही है। हम्म, तात्पर्य, सॉरी टेक्स्ट का मैंने समझाया तो है नहीं, हाँ। तो आत्मा अवयव है। अवयव का मतलब है जो निर्विकारी है, जिसमें विकार नहीं आता, लेकिन कुछ मायावादी या कुछ निराकारवादी बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यहां से जाने के बाद जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। पर इस श्लोक के अकॉर्डिंग, या वैसे भी हम देखते हैं भगवत गीता में और भी श्लोक हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अवयव है। अवयव मतलब निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नहीं आ सकता। अगर मिल जाएगी तो विकार आ जाएगा ना। विकार समझते हैं ना, जैसे कि दूध में अगर दही थोड़ा डाल दो तो उसमें विकार आ जाता है, दही बन जाता है वो, खटास थोड़ा डाल दो तो आत्मा घुलती नहीं है, मिलती नहीं है, ये सब आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा और परमात्मा का जो एक व्यक्तिगत है वो हमेशा रहता है। परमात्मा परमात्मा रहते हैं, आत्मा आत्मा रहती है, दोनों एक नहीं जाते, मिल नहीं जाते। और जो ये जानता है वह भला कैसे मार सकता है और मरवा सकता है? टीका, टीका मतलब गीता भूषण टीका। गीता भूषण टीका हम पढ़ नहीं रहे हैं, खाली मैं उसको समझा देता हूँ कि इसमें क्या बताया है। देखो, आत्मा का हनन कभी नहीं होता, राइट? ये आपने समझ गए कि आत्मा का हनन कभी नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर क्या है, पहले से ही मृत है, ये भी आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो कॉलगेट मत करना 2-3 दिन, पता चल जाएगा। या नहाना मत 2-3 दिन। अभी तो नहा लेना, कार्तिक के बाद मत नहाना, सर्दी आ रही है, वैसे भी क्या करेंगे नहा के। इसलिए ये क्या हो रहा है, धर्म युद्ध हो, इसीलिए धर्म युद्ध होता है। तो यानी धर्म युद्ध जो हो रहा है, धर्म का पालन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ये युद्ध हो रहा है। तो कोई भी हिंसा नहीं हो रही। हिंसा होते हुए भी कोई हिंसा नहीं हो रही, क्यों? आत्मा मरती नहीं है, शरीर पहले से मृत है। लेकिन क्यों युद्ध हो रहा है? क्योंकि धर्म युद्ध, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, धर्म के अकॉर्डिंगली युद्ध हो रहा है, धर्म का पालन करने के लिए युद्ध हो रहा है। तो हिंसा हो रही है यहाँ पे, एक तरह से देखा तो हिंसा नहीं हो रही है। लेकिन वैसे तो शरीरों को मारा जा रहा है, यानी लोगों को मारा जा रहा है, तो हिंसा हो भी रही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हिंसा होके भी वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसका पाप आपको नहीं लगेगा। अकॉर्डिंगली जैसे कि एक जज होता है या एक राजा होता है, जब कोई हत्यारा उसके सामने
प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसे फांसी की सजा दे देता है कि जाओ इसे फांसी दे दो। तो क्या वो राजा या जज पे पाप लगेगा फांसी का, कि आपने तो मृत्युदंड दे दिया उसको? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अकॉर्डिंग है इसलिए। वैसे कोई मार दे गोली से तो उसे पाप लग जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध मारा है। तो इसीलिए एक ये विवेक होना चाहिए हमारे अंदर कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हिंसा कर रहे हैं, तो वो हिंसा धर्म के अकॉर्डिंगली है या धर्म के विरुद्ध है? कि धर्म के विरुद्ध है तो पाप लग जाएगा, लेकिन धर्म के अकॉर्डिंगली है तो नहीं लगेगा। जैसे क्षत्रिय हैं, उनका कार्य होता है आखेट करना, जंगलों में जाना, वन में ना आखेट करते हैं, जानवरों को मारते हैं, जो हिरण वगैरह या जो भी है, शेर इत्यादि। तो उनको पाप नहीं लगता उसका। लेकिन आप मारोगे तो लग जाएगा, क्योंकि छतरी का धर्म है वो, और छतरी के लिए लिखा है वहां पे। इसीलिए तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। यानी अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, औरों को भी अगर नियोजित कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो युद्ध कर रहे हैं तो अकेले युद्ध तो कर नहीं रहे, पांचों पांडव भी हैं, इधर सेना है उधर सेना, तो सारा कुछ नियोजित हो रहा है युद्ध के लिए। तो इसमें कोई पाप नहीं कर रहे हैं। जैसे राजा किसी को दंड देता है, तो वो जानता है कि एक्चुअली अगर वो किसी को दंड दे रहा है राजा, तो वो उसका भला कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर दंड नहीं दिया तो आगे चल के उसे घोर नरक का जीवन सहना पड़ेगा। तो नर्क बहुत खतरनाक है। कितना खतरनाक है? अब इतना खतरनाक है, आप सोच लो कि हम्म, एक नदी है, पीव और मल की। उसमें आपको डाल दिया और उसमें बहुत सारे जानवर हैं, वो आपके चीड़ फीड़ खा रहे हैं उसमें। ऐसी यातनाएं मिलती हैं, ऐसी पीड़ा मिलती है वहां पे। और एज इट इज जितना आपको अभी दर्द अनुभव होता है, उतना से ज्यादा दर्द अनुभव होगा वहां पे। ऐसा नहीं, वहाँ शरीर नहीं होगा, शरीर भी होगा, आप सोच भी रहोगे, मन बुद्धि, सूक्ष्म शरीर भी होगा, स्थूल शरीर भी होगा आपके पास। और फिर आपको पीड़ा दी जा रही होगी। सोचो आपको फेंक दिया जाए ऐसी नदी में, जहाँ आपको खा रहे हैं, है ना, खरोंच खरोंच के खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कितना, आप तो सोच भी नहीं सकते। तो सोचो वहां पे फिर कैसे होता होगा। तो इसीलिए ना तो आत्मा को मैं मार सकता हूं और ना ही किसी से मरवा सकता हूं, यानी आघात पहुंचा सकता हूं। एक और एग्जांपल देते हैं शिला प्रभुपाद जी, इसमें आएगा कि एक व्यक्ति है जो बहुत बदमाश है या हत्यारा है, वो एक चाकू से एक व्यक्ति का शरीर काट रहा है, चाकू से एक व्यक्ति का शरीर काट रहा है, और उसी चाकू से एक व्यक्ति और शरीर काट रहा है, दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं। एक को पाप लग रहा है और एक को पाप नहीं लग रहा। कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको पाप लग रहा है और जिसको नहीं लग रहा? दोनों व्यक्ति काट रहे हैं चाकू से। एनीबॉडी? हॉस्पिटल वाले बता देंगे, अगर हॉस्पिटल हॉस्पिटल का किसी को नॉलेज है तो। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। अरे वो मतलब एक शरीर काट रहा है, मतलब जैसे कसाई वगैरह जो कुछ भी मर्डर करने वाले होते हैं वो, और दूसरा है डॉक्टर, हाँ, ऑपरेशन करता है तो वो भी पेट शरीर, काट रहा है, वो भी पेट काट रहा है। वो भी पेट काटता है लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे अर्जुन को भगवान बार बार समझा रहे हैं कि आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हनन नहीं हो रहा है किसी चीज का। आप धर्म युद्ध का पालन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि वैसे हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिंसा होते हुए भी हिंसा नहीं है। तो ये चीज समझनी होगी। तो आगे शिला प्रभुपाद जी बताएंगे ये भी। ठीक है, तो हम अब तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। तो ये वही है, डॉक्टर का एग्जाम्पल समझते हैं। डॉक्टर जानता है कि चाकू का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे कुरेदना है, कहाँ पे नस काटनी है, कहाँ पे जोड़ना है, सब जानता है वो। तो एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो जानता है कि कब मुझे कैसा कार्य करना है, किस कार्य करने से मुझे पाप लगेगा और क्या कार्य करने से मुझे पाप नहीं लगेगा, भले ही दोनों दिखने में एक जैसे हों। तो ये ज्ञानी व्यक्ति जानता है। यानी हिंसा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया। पर एक बात इसमें सोचने वाली है, दोनों ही धन ले लेते हैं। चोर होगा जो मार रहा होगा, वो भी, उसका भी मकसद क्या होता है, इसे मार के खत्म करो, इसका धन लूट लो, घर लूट लो, जो भी धन लूट लो। और डॉक्टर का भी यही मतलब होता है, डॉक्टर भी धन ही ले रहा है। हो सकता है डॉक्टर ज़्यादा धन ले लेता हो, लेकिन वो एक्चुअली, आजकल के डॉक्टर ले लेते हैं, लेकिन पहले के तो डॉक्टर धन भी नहीं लेते थे। आप अगर खुशी से दे दो तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मांगते थे। और ऐसे वैद्य होते थे, ना तो कहीं टाँका लगाएंगे, ना कहीं सुई लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको स्कैन करेंगे और बता देंगे
क्या प्रॉब्लम है आपको, सारी प्रॉब्लम बता देंगे सिर्फ स्कैन करने से। बहुत वो है फिगर। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है। हम्म, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किया जाने का आदेश देता है। जैसे राजा भी दंड देता है, लेकिन उसे कोई पाप नहीं लगता है। ये वही चीज बता रहे हैं जो भी मैंने बताया। एक राजा होता है एक प्रजा का, दंड देता है कि नहीं देता है? इसको जेल में डाल दो, फिर इसको फांसी दे दो, दंड देता है उसको, अपराधी को। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अब आप कहोगे यार शास्त्र तो बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, या बहुत मतलब स्पष्ट बोल रहे हैं कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, मार देना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी विनम्रता नहीं है शास्त्र में, कह रहे हैं प्राण दंड देने देना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, जो प्रकृति के सिद्धांत हैं उन्हें कौन जानते हैं? मनु महाराज जानते हैं। और भारत के संविधान लिखने वाले ये नहीं जानते, इसलिए भारत के संविधान लिखने वाले क्या बोलते हैं, देखो किसी को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, प्राण दंड नहीं देना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उसे जेल में डाल देना चाहिए, और जेल में खिलाना पिलाना चाहिए उसे बढ़िया, 30-40 साल खिलाओ, मर जाएगा फिर वो अपने आप। ऐसा बोलते हैं। मतलब बोलते फांसी मत दो, उसे जेल में डाल दो, ठीक है, उम्र कैद कर दो, उसे खिलाओ पिलाओ, सही है ये। देखो, अगर वो किसी की हत्या करके आया है, अगर उसको आपने प्राण दंड नहीं दिया यानी फांसी नहीं दी, तो क्या होगा? अपने अकॉर्डिंगली वो एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। एक दिन जब मरेगा, प्राण छोड़ के जाएगा, तो यानी कितने जन्मों तक नरक में सड़ेगा। लेकिन अगर उसे फांसी दी जाती है, तो उसने जितने भी जो भी हत्या वगैरह की है उस सब का पाप निलीफाई हो जाएगा, यानी उसे नरक में उस पाप के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए उसके लिए अच्छा किया जा रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है, फांसी नहीं देनी चाहिए, मौका देना चाहिए, कि ये देना चाहिए, यानी खिलाओ, बढ़िया से जेल में फ्री में खिलाओ उनको। इस तरीके से लोग कुछ बोलते हैं। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। क्यों लाभप्रद है? क्योंकि यहां उसे दंड मिलेगा, तो जो उसने अपराध किया है वो अपराध यहीं समाप्त हो जाएगा, उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा फिर। इसीलिए फांसी का विधान है, और जो फांसी दे रहा है उसको भी कोई पाप नहीं लगेगा, यानी क्योंकि वो तो अच्छा कर रहा है उसके लिए। इसलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बात? अगर किसी को फांसी दे रहे हैं क्योंकि वो हत्या करके आया है, किसी का मर्डर करके, अब उसे मर्डर की फांसी दे दी, तो उसने जो मर्डर करने का जो पाप किया है उस पाप से बच जाएगा वो। और अगर फांसी नहीं दी, अपनी मौत मरा वो, तो उस मर्डर का पाप उसे नरक में जाके भुगतना पड़ेगा। ये चीज है, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं। कहाँ पे थे? हाँ, उसके लिए लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य, या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो छोटा सा पॉइंट यही है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग भी तो हिंसा करते हैं, आप लोग कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाइए क्योंकि उसमें हिंसा होती है, लेकिन आप लोग तो साग सब्जी खा रहे हो, उसमें भी तो एक्चुअली उसमें भी जीवात्माएं या फिर प्राणी होते हैं। तो कैसे आप तो उसको खा लेते हो? तो पहली बात तो यह कि अन्न में प्राण नहीं होते। अन्न जब सूख जाता है, गेहूं, और सूख के वो जब अपने आप खत्म हो जाता है, तब गेहूं कटता है ना। ऐसा नहीं कि आपने ताजा ताजा गेहूं काट दिया, जब वो बिल्कुल सूख जाता है, झड़ जाता है, तो इसीलिए पाप नहीं, पहली बात। और दूसरा, हम पेड़ से कोई भी फल लेते हैं या कहीं से कोई सब्जी निकालते हैं, तो ऐसा नहीं कि पेड़ मर गया। मान लो आपने आम तोड़ा पेड़ से, तो आम मर गया क्या? आम तो जिंदा है, और आम देगा वो। और फिर भी अगर वो कहते हैं कि नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है, तो होता है, ये बात सही है कि उसमें भी हिंसा होती है। लेकिन क्यों हम जब भगवान को ऑफर करते हैं, 3-13 श्लोक किसको याद है? 3-13? अरे याद करवाए थे इतने सारे श्लोक, याद है 3-13? अच्छा बताओ, देख के तो नहीं बता रहे हो?
नहीं, देख के नहीं बता रही, ये और प्रभुपाद लेक्चर लिखा है। अच्छा। ओ, उसमें श्लोक में बताते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तो घम पापा भुज ये भुजन्ते आत्म कारणात्। भुजंते, क्या तो बताया? भुजन्ते ते तु घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, मतलब जो हाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पका के खाता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है, लेकिन जो यज्ञ में अर्पित करके खाता है, मतलब भगवान को भोग लगा के खाता है, तो वो सभी पाप कर्मों से मुक्त रहता है, ये बताते हैं उसके अंदर। हाँ, यानी हिंसा होती है उसमें भी, साग सब्जी में भी, लेकिन हम क्योंकि ऑफर कर देते हैं तो इसलिए वो पाप खत्म हो जाता है। इसीलिए भोग लगा के खाना चाहिए, ये चीज बता रहे हैं। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो न्यायालय में न्यायाधीश हैं, वो दंड भी दे देते हैं और उन्हें पाप भी नहीं लगता है। कैसे? जैसे हम भोग में होता है पाप, सॉरी, जो खाने वाली सामग्री में पाप होता है लेकिन हम ऑफर कर देते हैं तो पाप नहीं लगता। उसी प्रकार से पाप होता है लेकिन उन्हें पाप नहीं लगता, क्योंकि ये भगवान की रिप्रेजेंट, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए। मेरे भाई की गली में पहुंच गया यार, बजना तो वहाँ पे शायद इस सेंटर में फोन नहीं उठा रहे। हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ ठीक है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। तो समझे, न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शाल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। यानी अगर हमें लग रहा है कि इसमें हिंसा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लाभ के लिए हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि एक हत्यारा है, उसको मृत्युदंड दे दिया तो उसके लाभ के लिए है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसमें पाप फल की संभावना नहीं है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो भी युद्ध हो रहा है पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, सारा शास्त्रों के अकॉर्डिंगली हो रहा है, धर्म के अकॉर्डिंगली हो रहा है, इसलिए उसमें कोई पाप नहीं है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पाप करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमने क्या सीखा आज इस श्लोक में? कि जो व्यक्ति आत्मा के तत्व को समझ रहा है कि आत्मा अविनाशी है, अव्यव है, उसको मारा नहीं जा सकता, जो नित्य ही इस तत्व को जानता है, तो वो युद्ध क्यों करेगा? या फिर क्यों किसी से किसी को युद्ध में लगवाएगा, या युद्ध किसी को, या फिर किसी और से मरवा के कारण बनेगा उसका? क्योंकि वो जानता है ये अवयव है, मारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं धर्म के अनुसार युद्ध कर रहा है तो वह एक शल्य क्रिया कर रहा है, वह कोई मर्डर नहीं कर रहा है। शल्य क्रिया मतलब कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और धर्म के अनुसार एक क्रिया कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो हिंसा कर रहा है या कोई पाप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 2.22 मुझे नहीं लगता कि कल होगा, क्योंकि कल मैं बेस सेंटर जाना है मुझे। सेंटर तो मुझे कल सुबह ही जाना है। अब देखो मैं आज रात को निकलता हूँ या सुबह निकलता हूँ, देखो कब निकलता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हम थोड़ा भागवतम पढ़ लेते हैं, एकादश श्लोक।